नमस्कार बच्चों, पहला बीए फर्स्ट ईयर का जो गै भाग है उसमें छंद किसे कहते हैं। छंद क्या है? मात्राओं और वर्णों के क्रम को छंद कहते हैं। उसी का हम यहाँ छंद क्या है? छंद शब्द छंद धातु से बना है जिसका अर्थ है आनंदित करना यानी कि खुश करना। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है, यानी कि वर्णों और मात्राओं को नियमित क्रम से होता है। और इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास को छंद कहेंगे। वर्णों की मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से जो आनंद उत्पन्न होता है उसको छंद कहेंगे। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रेरणता कौन थे? आदि प्रेरणता पिंगल नाम के ऋषि थे। सर्वप्रथम छंद का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है और जिस प्रकार गद्य का नियमन व्याकरण में है उसी प्रकार पद्य का छंद में है। अब छंद के हम अंगों की बात करेंगे। छंद के ये मुख्य अंग होते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहला है चरण, दूसरा है संख्या या क्रम, गति, तुक, वर्ण और मात्रा, गण और यति। इनके समझ में आने से पूरा छंद समझ में आ जाएगा। तो जो चरण होते हैं, एक जो पंक्ति होती है उसके 4 भाग होते हैं। छंद के क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। उसके 4 भाग होते हैं। जैसा कि इसमें ये पंक्ति है चौपाई छंद में, बंदा हो गुरु पद पुदम पुरागा और सुरुचि ही सुभा सरस अनुरागा और अमित मुरी में चरण चारु हूँ, समन सकल भाव रुज परिवार हूँ। ये तुलसीदास की है जो एक चौपाई है। तो ये जो प्रथम चरण है, इसके बाद प्रथम चरण के बाद दूसरा चरण आ जाता है, फिर तीसरा चरण आ जाता है, ये चौथा चरण आ जाता है। तो 4 चरण होते हैं इसमें। और यदि दोहा को देखेंगे तो ये प्रथम चरण है। दोहा में प्रथम चरण कौन सा है? रहीमन पानी राखिए। ये प्रथम चरण भी बोलते हैं और पूरी पंक्ति को दल बोलते हैं। ये प्रथम चरण है, रहीमन पानी राखिए। और दूसरा चरण है बिन पानी सब सून है और पानी गए न उबरे, ये तीसरा चरण है। मोती मानुष चुन, ये चतुर्थ चरण है। तो ये 4 चरण होते हैं। इनको प्रथम और तृतीय को विषम बोलते हैं, विषम चरण, और इनको सम चरण बोलते हैं। ठीक है। ये सम और लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो छंद शास्त्री में हर्षव और हर्षव स्वर वाले को एक व्यंजन के रूप में लघु कहते हैं। इनको पाई के माध्यम से दर्शाया जाता है। और गुरु दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ण को गुरु कहते हैं। इसको ऐसे करके लिखा जाता है। और जो हर्षव है उसको पाई के निशान से जाना जाता है। ये हर्षव और दीर्घ के नाम। वर्ण किसे कहते हैं? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर हर्षव हो या दीर्घ हो। और जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, हलंत लगा हो, जैसे राजन का न संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर कर्षण, तो ऐसे वर्णों को वर्ण नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता? वर्ण नहीं कहा जाता। जो हलंत लगे हुए हैं उनको वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हर्षव और दीर्घ वर्ण। तो हर्षव वर्ण कौन से होते हैं? आ, ई, री। और दीर्घ स्वर वाले वर्ण होते हैं आ, बड़ा आ,
ये इसमें आ ई बड्डे ई बड्डाऊ ए आई ओ औ अंग, जैसे कि का की कू के कई कंग, तो ये क्या हो गए, ये दीर्घ हो गए, ये दीर्घ हैं। और ये आ ई री ये हर्षव वर्ण हो गए, ये हर्षव वर्ण। वर्ण को गिनने के लिए एक अक्षर को एक गिना जाएगा। जैसे ऊपर है दी, दी को एक अक्षर है, एक वर्ण है। वह स का एक एक वर्ण है, तो ये टोटल कितने हो गए, 12 वर्ण हो गए। कितने, ये 12 वर्ण है। यदि गिनेंगे तो 12 वर्ण हो जाएंगे। और यदि मात्रा गिनेंगे तो जैसे छोटी ई में एक मात्रा है, व में भी ए है तो एक मात्रा है, स में भी ए है तो एक मात्रा है, का दीर्घ है तो इसमें 2 मात्रा है, ए में एक मात्रा है, ए में एक है, आ में 2 मात्राएं हैं, और न में एक मात्रा, स में भी एक है, मैं में बड़ी की मात्रा है तो इसीलिए 2 मात्रा हैं, प में एक है, था में 2 मात्रा है। इस प्रकार ये 16 मात्राएं होगी। कितनी होगी, 16 मात्राएं हो गई। लघु वर्ण के अंतर्गत आते हैं ए ई उ री, और जो चंद्र बिंदु होता है उसको भी एक मात्रा में गिना जाता है। और जैसे ये है तय, संयुक्त वर्ण को भी एक मात्रा में गिना जाता है, संयुक्त को भी एक मात्रा में। गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं ए आ ई री ए ओ औ। इसके अलावा ई किसी के ऊपर अंक की बिंदी हो, जैसे इनके ऊपर अंक की बिंदी है, ए खाली 2 बिंदी विसर्गाड़ी अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्णों को भी 2 मात्राओं में गिना जाता है। 2 मात्राएं आएंगी। और इंदु बिंदु अतः अधः, तो ए में तो एक मात्रा है, अधः में 2 मात्राएं हैं। और एक और ख़ास बात है, अगर का ए दीर्घ है, वक्कर का व, संयुक्त अक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण वह क्या हो जाएगा, दीर्घ कहलाएगा। उसकी 2 मात्रा गिनी जाएंगी, उसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, 2 मात्राएं। ए और वक्कर का व संयुक्त वर्ण से पहले है, उसको 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। जैसे ज, हलंत वर्ण से पहले वाला वर्ण भी दीर्घ कहलाएगा। इस प्रकार उसकी 2 मात्राएं की गिनती। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा है, सममात्रिक छंद और अर्धमात्रिक समछंद और विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद में कई छंद हैं जिनमें मात्राओं को गिनती की जाती है। जैसे अहीर में 11 मात्रा है, तोमर में 12 मात्राएं हैं, मानव में 14, अरिल पदरिका चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, और इसी प्रकार हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, वीराला में 31 मात्राएं होती हैं। दूसरा है अर्ध सममात्रिक, जिसमें पहला बैरवे हैं, बैरवे, तो इसके अंदर विषम चरण पहला और तीसरा में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरा और चौथा में 7, दूसरा और चौथा में 7 मात्राएं होती हैं। दोहा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है कई बार। तो दोहा के पहला और तीसरा चरण में तो 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं। सोठा इसका उल्टा हो जाएगा, दोहा का 11 और 13 हो जाएगा। और जो उल्लाला है उसमें 15, विषम में 15 और सम में 13। और अगला है विषम मात्रिक छंद, जिसमें 2 ही आते हैं, कुंडलियाँ। दोहा और रोला दोनों छंदों को मिला दिया जाता है, 6 पंक्तियाँ होती हैं, और 56 रोला और उलाला को मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार 6 पंक्तियों का विषम मात्रिक छंद हो जाते हैं। ये चौपाई छंद क्या है, चौपाई छंद में क्या होता है, एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे ये है बंदाहू, तो जैसे अंक की बिंदी है तो इसकी 2 मात्रा गिनी गई हैं।
और इसकी 2 मात्राएं गिनी हैं। ए की 1 मात्रा गिनी गई है और चंद्र बिंदु की भी 1 मात्रा, गुरु की भी 1 है, ऊ की भी, पै की भी, द की भी और पदम की भी 1 मात्राएं हैं। परागा का ए 1 मात्रा, आ की 2 मात्राएं, इस प्रकार 16 मात्राएं हो जाती हैं। ये चौपाई छंद है। तो ये चौपाई छंद का उदाहरण है। अगला है दोहा। दोहा में 13 और 11 का क्रम होता है। अर्धसममात्रिक छंद का ये उदाहरण है। तो इसमें ये रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो जो प्रथम और तृतीय है वे विषम में कितनी आई मात्रा? 13 मात्राएं का प्रयोग किया है। और सम में पहला और दूसरा और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार इनकी गिनती की गई है। रहीमन र में 1 मात्रा, है में 1 मात्रा, मैं में 1 मात्रा, न में 1 मात्रा, पानी में आ गया, न में नी आ गया तो 2 मात्रा है, राखिए में 2 है, ख में 1 मात्रा, ये में 2 मात्रा है। तो इस प्रकार 13 मात्राएं होगी और बिन पानी सब सून में 11 होगी। तो ये उसका प्रयोग किया गया है। किसका? दोहा में 13 और 11 का क्रम दिखाया गया है। ये दोहा छंद है। दोहा छंद की ये परिभाषा है। दोहा छंद के विषम पादों पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और सम मात्राएं दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। विशेष दोहा छंद में सम चरणों के अंत में गुरु और लघु का विधान होता है। तो विषम चरणों के आरंभ में जगण का अभाव हो। तो जिस प्रकार ये एक उदाहरण दिया गया है, कबीर नौपत आपनी दिन 10 लेहूँ बजाए, ए पूर्व पाटन ए गली बहुरी ने देखो आई। तो इस प्रकार इसमें पहले में ये मात्राएं गिनी हुई हैं कि पहले में कबीर में 1 2 1 2 1 1 और इसी प्रकार आपनी में 2 1 2 1 1। तो इस जो पहला है इसको गिनेंगे तो हम इसमें 13 और जो इसमें गिनेंगे उसमें है 11। तो 13 और 11 का क्रम हो जाता है। तो ये दोहा छंद है, ये इम्पोर्टेंट है, आता है कई बार। अगला है चौपाई। चौपाई छंद। चौपाई की परिभाषा है या लक्षणा है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण तगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो मात्राएं गिननी है हमने, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं का नियम है और अंत में जगण और तगण का भी प्रयोग नहीं हुआ है। यह जो छंद है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।